हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और आपकी नवरात्रि भी अच्छी जा रही होगी। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। क्या एक हाउसवाइफ को जीने का हक नहीं है? क्या उसे किसी बात का दुख नहीं होता है? क्या वो नहीं चाहती है कि वो अच्छे से रहे? लेकिन क्या करें, बहुत कम लड़कियों को ये सुख मिल पाता है। एक हाउसवाइफ पूरा जीवन अपने परिवार को दे देती है, अपने पति को दे देती है, लेकिन वही परिवार, वही पति जब उस पर उंगलियां उठाने लगे तो वो अंदर से टूट जाती है। कितना भी अपने आप को समेटने की, संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वो हर क्षण, हर घड़ी थोड़ी थोड़ी टूटती ही जाती है। हम हाउसवाइफ पूरे परिवार को खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हमसे गलतियां नहीं हो सकती है? हम इंसान नहीं हैं? हमसे भी गलतियां हो सकती है, हम भी इंसान हैं, हमें भी दुख होता है। लेकिन हमें कहा जाता है कि तुम कुछ बोल नहीं सकती हो, तुम्हें बोलने का हक नहीं है। क्यों क्यों हमें बोलने का हक नहीं है? हम कुछ भी अपने परिवार के लिए करें, सुनने को क्या मिलता है कि तुम करती क्या हो, तुमने किया क्या है, तुमने मेरी माँ को नहीं खुश रखा, तुमने मेरी बहनों को नहीं खुश रखा। हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हमेशा हमें नाकामयाबी का आईना ही दिखाया जाता है। हम कुछ भी कर लें, बुरा तो तब लगता है कि जब हमसे कहा जाता है कि तुम बोल नहीं सकती हो, तुम्हें सिर्फ सुनना है। तो बताइए फ्रेंड्स, हम भी इंसान हैं, हमें तकलीफ़ होगी तो हमें भी बोलने का हक है, हम भी बोल सकते हैं। सास अगर हमारे साथ गलत करे तो हम उसे जवाब नहीं दे सकते हैं, उसे प्यार से समझाएं। कोशिश भी करती हूँ कि प्यार से ही समझाऊँ, लेकिन कब तक? कभी तो बुरा लगेगा, कभी तो जवाब देंगे, और वही बोलना हमारे लिए बहुत भारी हो जाता है। 10 सुनने के बाद अगर एक हम बोल दें ना, तो हम बुरे बन जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हर सास, हर ननद या हर पति बुरा ही होता है, लेकिन बहुत किस्मत वालों को ही मिलता है ऐसा परिवार जो हमें भी समझता है इंसान। वरना घर की जो हाउसवाइफ होती है ना, वो जानवरों की जैसा ही उनकी हालत होती है। सबके लिए सोचो, सबके लिए करो, लेकिन जब समय आता है ना, तो लोग हमें हमारा ही आईना दिखाते हैं कि तुम तो किसी के लिए कुछ हो ही नहीं, किसी के लिए कुछ करती ही नहीं हो। ज़िंदगी भर ताने सुनो और बाद में पता है क्या होता है? तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम इस परिवार के लायक नहीं हो। तुमको शर्तों में बांधा जाता है कि तुम ऐसे ऐसे ही करोगी, इस तरीके से रहोगी तो हम तुम्हारे साथ रह पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। उसमें भी सब सहना तुमको है, हम नहीं सहेंगे। और हम सहने की कोशिश भी करते हैं। ऐसा नहीं है हमारा घर ना टूटे, हमारा परिवार एक बना रहे, इसलिए हम कोशिश भी करते हैं कि जब तक सह पाते हैं सह लेते हैं। अगर हमारे सहने से हमारा परिवार एक है, हमारा घर नहीं टूट रहा तो कोई बात नहीं है, लेकिन कब तक, कब तक हमें मारा जाता है, गाली दिया जाता है, छोटी छोटी बात पर ताने सुनाए जाते हैं, हम फिर भी उसे बर्दाश्त करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा परिवार ना टूटे, हमारे बच्चे ना बिखरें। लेकिन कभी बर्दाश्त से बाहर हो गया, कुछ बोल दिए
या हमारी तबीयत ख़राब हो गई, हम सो गए, कुछ काम ना किए, तो भी हमें सुनाया जाता है। अगर 10 दिन 20 दिन हम काम किए और 1 दिन सो गए, तो वो 10 दिन 20 दिन व्यर्थ है। तुमने किया क्या? तुम तो सोती रहती हो, जब देखो तो बीमार रहती हो। माँ का तुमने ये नहीं किया, मेरी बहनें आई खाना बना रही हैं, मैं खुद से पानी ले रहा हूँ। तो क्या हम इंसान नहीं हैं? मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, थोड़ा बोलो ज़्यादा समझो। सब लोग समझदार हैं अपनी अपनी जगह पर, लेकिन फ्रेंड्स बस इतना कहूँगी कि अपने घर की बहुओं को, पत्नी को समझिए। हमारी बेटियां जब किसी के घर जाती हैं तो हम उम्मीद रखते हैं कि उनकी सास उन्हें परेशान ना करे, ताने ना दे, पति प्यार से रखे, नंद बहन बन के रहें, ठीक है। तो जो बहू भी आती है वो भी तो किसी के घर की ही है, किसी के घर की बेटी बहन है, फिर उसे इस तरह से दुख क्यों दिया जाता है?